अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम शुरू करें सबक नंबर 1 मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम। उर्दू की किताब है 12वीं जमात की, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की बुक है, जो कि फेडरल बोर्ड में भी पढ़ाई जा रही है और पंजाब के स्कूल्स में भी। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। मशकी सवालात। सबसे पहले दिए गए मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। राइज जारी, हल्के, हल्का की जमा है। मंतक कहते हैं इल्मे दलील को। माशरत, मिलजुल के जिंदगी बसर करना। चंदा, इस कदर, इतनी। ज़ौक, शौक, अशात, शाया करना। तमद्दुन, मिल के रहने का तरीका। अलूम व फनून, इल्म और फन की जमा। फ्याज कहते हैं सखी को। फलसफा, अलूम अकली, गारत करी, लूट मार। माकूल, मौजू, मुनासिब। इज्तिहाद, नई बात पैदा करना। काबिलियत, महारत। कामिल, शनासा, मुकम्मल तौर पर आगाह। अजमाली कैफियत, सरसरी अहवाल। मुज्तहिदीन, मुज्तहिद की जमा। हल्काए दर्स कहते हैं दर्स की मजलिस को। फतवा, शरी हुक्म। जहमत, तकलीफ। अदब, जुबान का सरमाया। फलसफे, फलसफा की जमा, इसका मतलब ऊपर हम पढ़ चुके हैं, अलूम अकली को कहते हैं। हनूज, अभी तक। अजमी, अजम का रहने वाला। सरपरस्ती, निगहदाश्त। अहले मनसब, ओहदेदार। जाती कमाल, जाती खूबी। नुक्ताची, ऐब ढूंढने वाला। और फहम कहते हैं मतवातर को। कसीरुल शुगाल कहते हैं बहुत से। मशागिल वाला। उमरा, अमीर की जमा। पायाशनास, रुतबे को पहचानने वाला। जोरे तबाह, नए ख्यालात पैदा करने की कुव्वत। फारिगुल तहसील, फारिग, तहसील से फारिग या किसी भी अदारे से फारिग। वो शुगाफी, बारीक बीनी। फ्याजी, सखावत। मामूर, भरा हुआ। सल्फ कहते हैं गुज़िश्ता जमाने के लोग, हमारे जो आबाउजदाद, उनको भी हम कह सकते हैं। अस्मा और रुजाल, इल्मे हदीस का एक शोबा जिसमें रावियाने हदीस के नाम और हालात पर बहस की जाती है। और कलीतन, मुकम्मल तौर पर। इजाद और सनाए, इजाद और सनत की जमा। मफाखिर, फखर करने वाला। फहम, समझ, अकल। तालीफ, मुख्तलिफ किताबों के मज़ामीन का इंतखाब करके नई किताब तरतीब देना। तस्फिया, फैसला, सुलह। ज़हबी, मशहूर अरब मुहद्दिस और मौरिख। रसखाना, वो बुलंद मकाम जहां से सियारों की गर्दिश का मुशाहिदा किया जाता है। मुकर्री, मराकी से ताल्लुक। मशहूर अदीब, तारीखदान, आलमे दीन जो होता है उसको। मनाजरा, ऐसी बहस जो किसी कायदे के तहत की जाए। मुआजा, मौजा की जमा है और गांव या इलाके को कहते हैं। मोशगाफी, बात से बात निकालना या फिर बाल की खाल उतारना। सरिश्ता, महकमा। सनाए, सनत की जमा। तबकात, तबके की जमा। फिक्का और कानून शरीयत के मसाइल का इल्म। नहव कहते हैं कलमों या जुमलों के अज्जा को दुरुस्त जोड़ने का जो इल्म होता है वो। नीशापुर, शुमाल मशरिकी ईरान का शहर है और एक जमाने में ये इल्मो फन का मरकज हुआ करता था। तेलसान, पगड़ी, चादर या धारीदार जो चादर होती है उसको कहते हैं। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1, 145 हिजरी से पहले मुसलमानों का तर्ज तालीम कैसा था? तो 145 हिजरी तक तस्नीफ व तालीम शुरू नहीं हुई थी। जो तरीका तालीम था यानी जो तालीम ताल्लुम था वो अरब के सादा और फितरी तर्ज जिंदगी के लिए मौजू था। मतलब कि वो इल्म पढ़ाए जाते थे कि जो कि उनकी तर्ज जिंदगी से मुनासबत रखते थे, यानी उनका ज्यादातर ताल्लुक हाफजे से होता था, जो जुबानी सीखे जा सकते थे, पढ़े जा सकते थे। इस दौर में जिन इल्म को ज्यादा रवाज हासिल हुआ वो नहव, मानी, लुगत, फिक्का, उसूल हदीस, तारीख, अस्मा और रुजाल, तबकात और इनके मुतल्लकात जो थे वो थे। सवाल नंबर 2 है कि मुसलमानों का तर्ज तालीम के दूसरे दौर पर रोशनी डाल के। तो मुसलमानों का जो दूसरा दौर था, क्योंकि उस वक्त दूसरे दौर में बहुत सी अक़वाम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई थी और इस्लाम जो है वो दूर दराज इलाकों तक फैल गया था, तो आम तालीम के लिए हजारों मकतब कायम हुए। लेकिन कोई भी जो मकतब था, मदरसा था, तालीमी इदारा था, वो हुकूमत की तरफ से कायम नहीं किया गया था। डॉक्टर स्प्रिंगर के तखमीने के मुताबिक अस्मा और रुजाल में 5 लाख मशहूर उलमा के हाल मौजूद थे।
हाल मौजूद था। और अल्लामा ज़हबी लिखते हैं कि इस जमाने के बाद हल्काए दर्स ऐसे होते थे कि जिनमें 10,000 से ज्यादा दवातें रखी जाती थी। इस बड़े मजमे में दो ऐसे अवाम होते थे कि जो इख्तियार और फतवा देने की पूरी काबिलियत रखते थे। इस दौर में तालीम का मुस्तनद जो तरीका था वो तरीका लेक्चर था, जो आज भी जिस तरीके से हम तालीम देते हैं। आला तालीम के लिए दूर दराज मसाफ़तों का इख्तियार करना और अहले कमाल की वहदत में पहुंचकर फैज़ हासिल करना जरूरी ख्याल किया जाता था। यानी स्टूडेंट जो थे वो दूर दराज इलाकों का सफर करके सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए अहले इल्म लोगों के पास जाया करते थे और इसको वो अपने लिए फख्र तस्वुर करते थे। मुबाहस और मुनाजरों के जलसों का रिवाज भी आम था। यानी दूसरा दौर जो था वो बहस मुबासे और मुनाजरों का दौर था। तीसरे दौर के बारे में सवाल है कि मुसलमानों के तीसरे दौर की तालीम में क्या खराबियां पैदा हुई थी। सवाल नंबर 3 है। पहले और दूसरे दौर में ज्यादातर फन की तालीम होती थी और लेकिन जो तीसरा दौर था वो किताबी तालीम की उसने बुनियाद डाली। यानी असली मसाइल से ज्यादा किताब पर जो लिखी गई इबारत होती थी या उसके मुतलकात होते थे जो किताब तक ही महदूद होते थे उसके मुतालिक बहस की जाती थी। और जो मदरसे थे उसमें फलसफा मंतक की जो तालीम थी वो बहुत कम कर दी गई थी, बल्कि ऐसे बहुत से मदरसे थे, नामवर मदरसे थे मशहूर, जिनमें इन इल्म को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। और यही से तालीमी निज़ाम में इस्लामी तालीम जो ममालिक है उनकी तालीमी निज़ाम में खराबियां पैदा हुई और वो ज़वाल का शिकार होते गए। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। मुसलमानों की तालीम और तदरीस के मराकिज कौन कौन से थे। तो मुसलमानों की तालीम के मराकिज थे मरू, हरात, ईशापुर, बुखारा, फारिस, बगदाद, मिस्र, शाम, अंदलस में आम तालीम के हजारों मराकिज कायम थे। इसके अलावा मसाजिद के सहन, खानकाहों के हुजरे, उलमा की जाती मकानात भी इल्म की रोशनी फैला रहे थे। और इसके अलावा मनाजरे और जो मजलिसें होती थी उसमें बहस मुबासों में हिस्सा लेके भी तुलबा जो थे वो इल्म से फैज हासिल कर रहे थे। सवाल नंबर 5 है कि तालीम के लिए जुदागाना कानून किस जमाने में बनाया गया। तो निजी तालीम गाहों पर जवाल आया तो रफ्ता रफ्ता इनमें खास खास कायदों की पाबंदियां शुरू हुई। कायदों और नज़्म ज़ब्त अख्तियार किए गए और जो पहली दफा कानून बनाया गया था तालीम से मुतल्लिक वो सल्तनत उस्मानिया के अहद में बनाया गया था। उसके अहद में एक जुदागाना जो तालीमी निज़ाम था वो कायम किया गया था सल्तनत उस्मानिया के अहद में। इससे पहले ये नहीं था। दर्जा झैल अल्फाज पर अराब लगाए और मायनी लिखे, अराब लगा दिए गए हैं। अब मायनी बता देती हूँ। मामूर, भरा हुआ, लबरेज, दफातन, यक फौरन, अजमी, अजम का बाशिंदा। और इसका मतलब होता है गूंगा। क्यों कि अरब जो है वो अपने आप को बहुत फसी और बलीग वो अपनी जबान को समझते थे और इसलिए वो अरब से बाहर जितने भी बाशिंदे थे या जितने भी लोग थे, जितने भी ममालिक थे, उनके बाशिंदों को वो अजमी कहते थे यानी गूंगा कहते थे। गारत गरी, लूट मार, राहजनी, मुजतहिदीन, इज्तिहाद करने वाला यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में मौजूदा कोई भी मसला दरपेश आ जाए तो उससे मुतालिक जो है उसका हल बताने को इज्तिहाद करना कहते हैं। खाली जगह पुर करें। अलूम वो थे कि जिनको हाफजा से ज्यादातर ताल्लुक था। मजहबी गलत फहमी की वजह से फलसफा मंतक से हमदर्दी ना थी। दरिया सिंध के किनारे तक इस्लाम हुकूमत कर रहा था। मनाजरा की मजलिसों में शिरकत तुलबा के लिए जरूरी था। तीसरे दौर ने किताबी तालीम की बुनियाद डाली। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। गलती कोताही माफ कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखना है आपने ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। गुड बाय।